Hello everyone, welcome back to the channel. So now, have you ever wondered how capacitors behave when connected in series? So well, in this video we'll learn the concept of capacitor in series, right? So यहाँ पर capacitor है जो उसका diagram बना देंगे and also will derive an expression for the equivalent capacitance and also solve an important numerical in the easiest way possible. So now let's start with the diagram. So I'm drawing this diagram over here, the capacitor in series में आपका इस तरह से हो जाएगा, they are connected in this way. So let us suppose we have three capacitors जिसे हमने सीरीज में लगाया है with the battery. We have a battery over here. So यहाँ पर हमारी बैटरी है in this way, whose positive terminal is this and negative आपका ये हो जाएगा. So that means positive यहाँ पर आ जाएगा and negative will be over here यहाँ पर. Okay, so opposite यहाँ पर आपके आ जाएंगे. So in this way positive इधर आ जाएगा, negative इधर आ जाएगा and इस प्लेट को positive आपका मिल जाएगा, right? So these are the capacitors. Let the capacitance of first capacitor be C1, then C2 and C3 for the third capacitor. And this is the battery connected to the capacitor which is having potential V. Right, so this is a setup of the capacitors in series. So we are more interested in calculating equivalent capacitance for this setup. So equivalent capacitance आपकी कैसे आएगी? Before that we should know very important things that जब भी आपका series में बात होती है, series में जब भी capacitors होते हैं, then always Q remains same. Okay, Q remains same. Charge will remain same throughout the capacitors. That means for C1, C2 and C3 charge will be Q and Q. Charge will remain same but potential varies. It will be different for each of the capacitor. Means suppose करिए कि हमने यहाँ पर बैटरी से पोटेंशियल V दिया और जो ये पोटेंशियल यहाँ से यहाँ V था, तो ये पोटेंशियल जो V है, टोटल पोटेंशियल V है आपका, वो कैसे डिवाइड हो जाएगा? वो डिवाइड हो जाएगा इन बिटवीन दीज थ्री कैपेसिटेंस. ओके, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पर पोटेंशियल जो स्प्लिट हुआ है वो कितना हम यहाँ पर राइट करेंगे? V1 फॉर द फर्स्ट कैपेसिटेंस, फिर V2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर V3 हो जाएगा. राइट, सो दैट मीन्स अगर हमने यहाँ टोटल V पोटेंशियल यहाँ पर प्रोवाइड करा है तो सीरीज़ में कैपेसिटेंस होने की वजह से, कैपेसिटर्स होने की वजह से क्या हो जाएगा? वो पोटेंशियल स्प्लिट हो जाएगा इनटू V1, V2, V3 इन सच अ वे कि जो आपका टोटल बाहर से बैटरी से पोटेंशियल दे रहे हो वो किसके इक्वल है? टोटल पोटेंशियल प्रोवाइडेड फ्रॉम द बैटरी इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, जो इन तीनों कैपेसिटर्स में डिवाइड हो रहा है उसका सम होता है. राइट, तो यहाँ पर ये सीरीज में यही दोनों चीज़ें आपको लर्न करनी है. चार्ज रिमेन सेम थ्रू आउट एंड V वेरीज. V आपका वेरी करेगा यहाँ जब आपकी ये वाली चीज़ सीरीज में आप लगाओगे. राइट, तो चलिए हम मोर इंटरेस्टेड है टू कैलकुलेट C इक्विवेलेंट. तो यहाँ पर ये कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला रहता है वो चार्ज डिवाइडेड बाय V रहता है. सिमिलरली यहाँ पर जो पोटेंशियल आपकी आएगी, हम यहाँ पर पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल डिफर कर रहा है तो पोटेंशियल का फॉर्मूला यहाँ से क्या आ जाएगा? पोटेंशियल इज इक्वल टू charge divided by C. Since we are talking about equivalent capacitance in series, so हम इसे CS लिख लेते हैं कि जो हमारी यहाँ पर equivalent capacitance आई होगी सीरीज में वो हमने लिख लिया है. राइट, सो इसी के रिगार्डिंग, इस फॉर्मूला के रिगार्डिंग हम ईच V1, V2, V3 का फॉर्मूला यहाँ पर लिख सकते हैं. V1 इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या हो जाएगा? कैपेसिटेंस इज C1 फॉर द फर्स्ट कैपेसिटर. V2 इज इक्वल टू चार्ज, अगेन चार्ज यहाँ पर सेम हो जाएगा तो हम क्या राइट करेंगे? चार्जेस सेम बट द कैपेसिटेंस चेंजेस, सो यहाँ पर C2 हो जाएगा. एंड यहाँ पर V3 इज इक्वल टू चार्ज रिमेन सेम, यहाँ पर कितना हो जाएगा? C3 आपका यहाँ पर हो जाएगा. नाउ we have this much knowledge कि आपका जो टोटल पोटेंशियल प्रोवाइडेड बाय द बैटरी है दैट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. ओके, सभी का ये टोटल आ जाएगा. नाउ व्हाट इज दिस? V इज द टोटल पोटेंशियल. तो टोटल पोटेंशियल कैसे आपका ओपन अप होगा? टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस, जिसे कि हमने डिनोट करा है CS. दैट मीन्स सीरीज की टोटल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू
Now this, putting the value of V1, V2 and V3 over here, we are getting charge divided by C1 plus charge divided by C2 plus here charge divided by C3, right? So यहाँ से क्या हो जाएगा, चार्ज एंड चार्जेस सेम, सो यहाँ से चार्ज कॉमन निकल के ये चार्जेस कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पर. फाइनली वी आर लेफ्ट विद व्हाट, 1 अपॉन CS is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. So this is the final formula for the total capacitance when they are connected in series. Okay, अगर आपके पास suppose यहाँ पर 3 capacitance की जगह अगर n number of capacitance हो, तो उसका generalized formula we can write that 1 upon CS is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 so on 1 upon C3 and up to nth capacitance 1 upon Cn. So this is the final formula for the n number of capacitance, right? So this is the effective capacitance. अब इसमें effective capacitance कौन सी है, ये वाली है. अब ये नहीं कहना कि 1 upon CS is the final answer. आपको CS की ultimately you need to calculate the value of CS और जो यहाँ पर value put करके उसका reciprocal ले लो, फिर यहाँ पर CS की value calculate हो जाएगी. So in the same manner यहाँ पर भी हमने यही बनाया था. potential V हमने यहाँ पर इन तीनों कैपेसिटर को दिया था. यहाँ पर टोटल पोटेंशियल V था जो कि डिवाइड हो रहा है. इन दिस केस आपको सिर्फ यही लर्न करना है, सीरीज के केस में हमेशा चार्ज रिमेन सेम और पोटेंशियल वेरीज. क्योंकि पोटेंशियल क्यों वेरी करेगा, यहाँ से यहाँ जो है आपका इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल V प्रोवाइड कराया जा रहा है विद द बैटरी, बट ये यहाँ पर स्प्लिट हो गया क्योंकि इसके लिए जो पोटेंशियल होगा वो किसके बीच होगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच होगा, जो कि डिफरेंट होगा. यहाँ पर पोटेंशियल जो होगा वो भी डिफरेंट होगा क्योंकि आपके पॉइंट्स चेंज हो गए, राइट? क्योंकि आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू चेंज हो गई. सो इसी तरह से हमने ये डिराइव करा एक्सप्रेशन, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला था. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट न्यूमेरिकल ऑन दिस सो दैट क्लियर हो जाए आपको कि न्यूमेरिकल जब आए तो आप किस तरह से न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करोगे. द प्रॉब्लम इज टू कैपेसिटर C1 इज इक्वल टू 6 माइक्रोफैरड एंड C2 इक्वल्स टू 3 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ 9 वोल्ट बैटरी. नाउ वी नीड टू कैलकुलेट फर्स्टली द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, दैट मीन्स आपको CS निकालना है सिंस दीज कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज. सेकेंड इज द टोटल चार्ज ऑन द सर्किट Q जो कांस्टेंट रहता है उसकी वैल्यू. देन देयर आफ्टर एट लास्ट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर. देखो वोल्टेज ड्रॉप ईच कैपेसिटर का मतलब वही है कि ईच कैपेसिटर के अक्रॉस उसका जो पोटेंशियल है, दैट मीन्स V1 V2 जितने भी कैपेसिटर है V1 V2 V3 वो आपको इंडिविजुअली कैलकुलेट करना है. दैट मीन्स वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर. नाउ वी आर डूइंग फर्स्ट पार्ट. सो इसके लिए हमें यहाँ पर कैपेसिटर्स बनाने होंगे. फर्स्ट इज दिस एंड सेकंड इज दिस कैपेसिटर कनेक्टेड टू द बैटरी. इस तरह से आपका कनेक्टेड है टू द बैटरी. एंड फर्स्ट जो है वो आपका C1 है एंड ये आपका C2 है जिनकी वैल्यूज़ आपको गिवन है. आई विल राइट द वैल्यूज़ ओवर है. तो यहाँ पर जो C1 है दैट इज़ इक्वल टू आपका कितना है, 6 माइक्रोफैरड. ओके, 6 माइक्रोफैरड आपका यहाँ पर गिवन है. हम माइक्रो में ही रहने देते हैं तो आंसर भी आपका माइक्रो में ही आएगा. C2 इज़ इक्वल टू 3 माइक्रोफैरड, राइट? सो यहाँ पर 9 वोल्ट और जो वोल्टेज है टोटल वोल्टेज है दैट इज़ इक्वल टू 9 वोल्ट. और ये क्या है, टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू 9 वोल्ट, जो कि 9 वोल्ट की बैटरी हमने बाहर से दे रखी है. नाउ इट कम्स टू दैट कि आपका जो सीरीज़ का रहता है फॉर्मूला वो 1 अपॉन CS या फिर C इक्विवेलेंट रहता है इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 सिंस देर आर ओनली 2 कैपेसिटर्स इन द सर्किट. सो यहाँ पर कितना हो जाएगा, दिस मच. और यहाँ पर 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 माइक्रोफैरड प्लस 1 अपॉन 3 माइक्रोफैरड और यहाँ पर इन दोनों का सम कितना आएगा, सम विल बी 6. नाउ इट इज़ 1 प्लस 2 1 अपॉन CS is equal to 3 divided by 6 which is equal to 1 upon CS is equal to 1 upon 2. दैट मीन्स आपका क्या आंसर आ रहा है, CS इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड. अब ये माइक्रोफैरड में इसीलिए आया है सिंस हमने पहले जो कैपेसिटर्स थे उनको माइक्रोफैरड में ही रखा है. सो आपका लास्ट आंसर भी किस में आएगा, माइक्रोफैरड में ही आएगा. सो वी आर डन विथ फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट पार्ट इज सेकेंड पार्ट. The total we need to calculate the total charge Q on the circuit. आपको टोटल चार्ज जो Q रहता है, Q आपको पता है सीरीज में सेम रहता है, वो आपको कैलकुलेट करना है. तो उसका जो सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास कौन सा रहेगा, वी नो दैट चार्ज, अगर हम बात कर कैपेसिटेंस की बात करें इक्विवेलेंट वाले की जो सीरीज़ में आई है वो क्या होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल टोटल वाला,
राइट, टोटल वाला पूरे सर्किट का, राइट। सो यहाँ से क्या आ सकता है, चार्ज कैन बी इजीली कैलकुलेटेड कि यहाँ पर CS करो एंड मल्टीप्लिकेशन में V टोटल कर दीजिए। सो वी आर गेटिंग व्हाट, चार्ज इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरेड, यहाँ पर 2 माइक्रोफैरेड आएगा मल्टीप्लिकेशन, एंड यहाँ पर कितना है, टोटल आपका पोटेंशियल इज 9 वोल्ट, 9 वोल्ट। सो वी आर गेटिंग चार्ज इज इक्वल टू 9 2 18, और यहाँ पर माइक्रो है तो माइक्रो में ही रहने देगी, बट यहाँ पर यूनिट क्या आएगी, कैपेसिटेंस, ओके, यूनिट्स ऑफ चार्ज इज कैपेसिटेंस। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड ऑप्शन, थर्ड पार्ट, द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर V1 एंड V2। देखो हमें पता है कि पोटेंशियल चेंज होता है, दैट मीन्स दिस कैपेसिटर इज हैविंग V1 एंड दिस कैपेसिटर इज हैविंग V2 पोटेंशियल ड्रॉप, ओके। तो हमें ये इंडिविजुअली निकालना है। नाउ V1 फॉर द फर्स्ट कैपेसिटर, V1 इज इक्वल टू व्हाट, देखो ये फॉर्मूला कौन सा रहना है, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय वोल्टेज, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। अब V1 इसमें क्या करोगे, इधर Q डिवाइडेड बाय C इधर लाके, चार्ज तो सेम रहेगा कैपेसिटर 1 के लिए, बट कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी, C1 आ जाएगा। सो चार्ज की वैल्यू कितनी है, देखो चार्ज रिमेन सेम, जो अभी हमारे पास आया है ये थ्रू आउट सेम रहेगा, 18 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस C1 कितनी गिवन है, देखो C1 है 6 माइक्रोफैरेड। सो 6 माइक्रोफैरेड आपके पास गिवन है। सो वी आर गेटिंग V1 इज इक्वल टू, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 3 18, 3 वोल्ट वी आर गेटिंग पोटेंशियल ड्रॉप, दैट मीन्स अक्रॉस V1 जो कैपेसिटेंस था वो 3 वोल्ट हुआ। नेक्स्ट इज योर V2, ओके, नेक्स्ट आपको निकालना है V2। V2 अगेन इज इक्वल टू, चार्ज रिमेन सेम, द कैपेसिटेंस चेंजेस, चार्ज वही रहेगा 18 माइक्रो कूलम एंड डिवाइडेड बाय C2 इज 3 माइक्रो कूलम, एंड माइक्रो गॉट कैंसल्ड, और यहाँ पर 3 6 18, वी आर गेटिंग V2 इज इक्वल टू 6 वोल्ट। सो ये भी हमारे पास आ गया। और फाइनली हम इसको चेक भी ऐसे कर सकते हैं, वी कैन वेरीफाई, यहाँ से हम वेरीफाई भी कर सकते हैं दैट V शुड बी इक्वल टू, टोटल जो आप बाहर से वोल्टेज दे रहे हो दैट शुड बी इक्वल टू इंडिविजुअल जो पोटेंशियल ड्रॉप्स हो रहे हैं उसके इक्वल। बाहर से कितनी दे रखी है, 9 वोल्ट, बाहर से 9 वोल्ट दे रखी है, इज इक्वल टू, और V1 कितना आया है 3 वोल्ट, प्लस यहाँ पर V2 आया है 6 वोल्ट, तो कितना है 9 वोल्ट इज इक्वल टू 9 वोल्ट, दैट मीन्स इट इज़ करेक्ट। कि बोलने का क्या मतलब है कि बाहर से जब हमने 9 वोल्ट आपके पास यहाँ से और इस एंड के बीच में 9 वोल्ट आपकी पोटेंशियल गिवन है, तो C1 के अक्रॉस भी कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा V1, C2 के अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा V2, तो V1 प्लस V2 शुड बी इक्वल टू V जो आपने बाहर से प्रोवाइड करा है, क्योंकि इसके बीच में पोटेंशियल है आपका टोटल 9 वोल्ट और वो स्प्लिट हुआ है इन दोनों कैपेसिटेंस में, तो इनका दोनों का सम जो है वोल्टेज का वो शुड बी इक्वल टू द टोटल वोल्टेज दैट इज प्रोवाइडेड। सो दिस इज़ द केस ओनली इन द सीरीज़ के केस में ये हो जाता है, पैरेलल के केस में बिल्कुल चीज़ें डिफरेंट हो जाती है, इनफैक्ट बिल्कुल रिवर्स हो जाती है, उसमें पोटेंशियल सेम रहता है और चार्ज उसमें वेरी करता है। सो होपफुली आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पैरेलल का केस करेंगे और उसका न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।